हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम शिल्पा शिंदे वाली एंट्री के एपिसोड वाले में, जो एंट्री हुई है ना उस वाले एपिसोड के बारे में। तो उसकी एंट्री के बारे में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम बात करेंगे जो एडिटिंग टीम है, आई थिंक सो उनको देखना पड़ेगा लॉकअप की। बहुत ज़्यादा अजीब सी एडिटिंग कर रहे हैं। अजीब सी इसलिए क्योंकि जब रितेश देशमुख बताने के लिए एंटर होते हैं कि कौन कौन कंटेस्टेंट सेफ़ है, तो अगर आप देखोगे तो वहाँ पर वो जो तीनों कंटेस्टेंट है उनके ग्रीन हमें सिग्नल्स रितेश देशमुख के दिखाने से पहले, बताने से पहले ही हमें पता चल गया था कौन कौन सेफ कंटेस्टेंट है, क्योंकि वो ग्रीन जो लाइन है, लाइन नहीं सॉरी लाइट है, वो हमें पहले से ही दिख गई थी। तो उसके बाद फिर उनको डिबेट के लिए दिया जाता है एक सवाल कि किसी ने 10 साल का, और इसमें सबका यही होता है कि भाई उसने जो 10 साल झेला है वो उसी को पता होगा कि उसने क्या झेला है, और ये गलत है चाहे वो किसी भी उसके लिए किया गया हो। और किसी ने कहा कि भाई पैसों के लिए किया था यहाँ पर। तो बहरहाल फिर शिल्पा शिंदे की एंट्री होती है, और शिल्पा शिंदे जो है वो बड़ा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो जो शिल्पा शिंदे ने एंट्री मारी है ना, वो इसने इसी डेस्परेट उसमें मारी है कि बस मुझे अपने ऊपर लगाया हुआ, मतलब बोलती है उसको, कहा कि आपको जो है वो दिया है कि आप जो है वो विक्टिम खुद बनी हो, तो इस तरीके का। तो बोलती है नहीं, मैं गिल्टी हूँ, लेकिन मैंने जो किया वो सही किया। लाइक सीरियसली, आपने किसी पर इतना बड़ा एलिगेशन लगा दिया, और अगर आप अभी आप होती उस जगह पर, किसी ने आप पर, आपके पास जितना बड़ा भी रीज़न हो, लेकिन आपने जो एलिगेशन लगाया वो किसी भी तरीके से राइट नहीं लगता है। और उस पर जो चमोला है, जो आकांक्षा है, वो आपको पहले पता होगा जब उसने चीटिंग वाली बात हो रही थी, जिस तरीके से उसने राम कपूर को जवाब दिया था, तो उसने कह दिया कि भाई वो एक्ट्रेस कितना कुछ झेल रही होगी, उसने किस सिचुएशन में आके जो है वो इतना बड़ा एलिगेशन लगाया होगा, क्या कुछ, मतलब भाई तुम उसको कैसे राइट कह सकती हो। मतलब जब तुम चीटिंग को गलत बोल सक रही हो, और तुम्हारे पास चीटिंग को बोलने के लिए इतने सारे जो है वो तुम्हारे पास एग्जाम्पल्स है और सारी चीज़ें हैं, तुम्हारे पास एक पूरी डिबेट थी, तो फिर तुम किसी के ऊपर फॉल्स एलिगेशन पर तुम कैसे बोल सकती हो, वो भी इतना बड़ा एलिगेशन, तुम उसको कैसे बोल सकते हो। जब उस इंसान ने भी किया है तो उस इंसान ने भी सोच समझ के किया था। वो भले शिल्पा जितना भी बोल ले कि फेक विक्टिम बनने की ट्राई कर ले कि मैंने भी बहुत कुछ सहा है, अरे बहन तुमने जो कहा सहा है उस एलिगेशन के बाद, तो वो तुमने अपनी हरकतों की वजह से सहा है, तुम पर किसी ने कुछ किया नहीं था। मतलब लाइक सीरियसली, वो शिल्पा को मुझे लगता है अगर गिल्टी एक इंसान हो तो उसके फेस से दिखता है, बट नहीं, वो गिल्टी नहीं है। वो ऐसे दिखा रही है जैसे उसने बताकर इतना बड़ा अपना एलिगेशन ये बताकर उसने बहुत बड़ा एहसान कर दिया है कि मैंने सच बोला है, मेरे सच को अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा। तो मतलब ये किस तरीके का बिहेवियर है, मतलब सीरियसली इसका बिहेवियर देखकर तो मुझे ऐसा ही लग रहा है बस वो चाह रही है कि उसको लोग वाहवाही करें, उसको लोग वाहवाही दें कि भाई 10 साल बाद इस बंदी ने अपना इतना बड़ा सीक्रेट बता दिया, इतना बड़ा उसने एलिगेशन कबूल कर लिया कि उसने झूठ बोला था। अच्छा, जब शिल्पा ने एंट्री मारी तो योगेश ने तालियां नहीं बजाई, तो उसको बोलते आपने ताली नहीं बजाई, तो बोलता है मैंने कुछ ये सब कुछ झेला है, इसलिए मैं तो जो है वो उसको नहीं अप्रिशिएट कर सकता। और उसके बाद आकांक्षा को बोला कि ये आपका जो है सेलमेट है, तो बोलती है मैं वो वाहिद इंसान हूँ जिसने आपको सपोर्ट किया। हाँ भाई, तुम पहले उसकी गुड लिस्ट में आ जाओ। खैर, पूरा का पूरा व्लॉग, अब व्लॉग बोल रही तो पूरा का पूरा अगर आप एपिसोड देखोगे तो शिल्पा ऐसा लग रहा था डेस्परेट थी, उसको एक ही दिन के अंदर जो है वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं क्लियर करनी थी और ये सब कुछ दिखाना था। हर किसी से उसने जंगे की, हर किसी से जो है वो उसने बिहेवियर किया। फिलहाल मुझे जो है शिवांगी और हर्षद का बिहेवियर भी समझ नहीं आ रहा है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है भाई बहुत ज़्यादा वो ड्रामा कर रहे हैं, एक ड्रामे वाली वाइब्स आ रही है, एक एक्टिंग वाली वाइब्स हर्षद से तो मुझे पहले ही आ रही थी, अभी शिवांगी से भी आ रही है। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो मुझे हैरत हो रही है वो ये हो रही है कि एक तो चलो उस पॉडकास्ट में उसने जब जिक्र किया तब हमने उसको एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिए थे कि हो सकता है वो गिल्टी हो, एक पॉडकास्ट में कितना ही कुछ दिखेगा, क्लिप्स भी कट हो जाती हैं। अभी ये जो शो के अंदर जिस तरीके का बिहेवियर दिखा रही है, जहाँ पर उसने खुद ही कह दिया है कि मुझे उस चीज़ को करने पर कोई भी आज भी जो है वो, मैं उस चीज़ को गलत नहीं समझ रही हूँ, मैं गलती नहीं कह रही हूँ अपनी, लेकिन हाँ मैं गिल्टी हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे गिल्टी वाला उसने बोला कि मैं गिल्टी हूँ सिर्फ उस झूठ पर, और इस तरीके से उसने कहा है। तो उसने गलती को एक्सेप्ट करने के बजाय ये चीज़ समझने के बाद उसके मुताबिक जो उसने किया वो अपनी जगह पे राइट थी, और उसका रीज़न पैसा नहीं था, उसके रीज़न दूसरी चीज़ें थी। भाई अगर वो पैसा रीज़न नहीं था, सारी चीज़ें थी, तो आपने उसके बाद भी कौन से इतने बड़े शो कर लिया। आप बिग बॉस गई हो, बिग बॉस में तो वैसे ही मिल जाता। अगर आपकी कंट्रोवर्सी चल रही होती और अगर आपने उस कंट्रोवर्सी पर हाइप कर लेती, और अभी भी देख लो ये जो 10 साल बाद जाकर इसने कहीं ना कहीं जो ये जो भी बोल लो कि ये बताया है कि वो झूठ बोल रही थी, तो उसका भी इसको फल देख लो, उसको क्या मिला, उसको मिल गया शो, मिल गया रियलिटी शो। तो ये जो 10 साल बाद जो इसने शो मतलब अपना इतना बड़ा खुलासा किया था, तो ये उसी वक्त ही सवाल बन गया था। भारती के पॉडकास्ट में भी ये चीज़ सवाल बन गई थी
कि ये खुलासा अब क्यों, आपने 10 साल क्यों लगा दिए, 10 साल बाद आपने इस बात को क्यों बोला, क्यों आपको रियलाइज़ नहीं हुआ 10 साल उस बंदे ने क्या कुछ फेस किया होगा। ये कहीं से भी मतलब अगर कोई इंसान आपके साथ गलत कर रहा है तो आप उसके साथ डबल गलत कर दो और फिर उसके बाद आप ये जस्टिफाई करो कि उसने भी तो मेरे साथ ये किया था ना, तो मैं उसके साथ गलत करने का हक रखती हूँ, मैं उसके साथ डबल ट्रिपल मतलब आपका मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। तो वो कहीं ना कहीं आप ये सब चीज़ें अपने ज़िंदगी में करती भी आई हो कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। अगर कोई जंग चल रही है तो मैं हर एक तरीके से और एक ऐसे मसले, एक ऐसी सेंसिटिव चीज़ को मैं जो है वो मुद्दा बनाऊंगी जिस पे बहुत सारी लड़कियां गुजर रही होती हैं। मतलब फिर क्या होता है कि कोई एक आधा केस ऐसा आता है ना तो बहुत सारे केसेस को ये माना जा रहा होता है कि यार ये फेक कर रही है, झूठ बोल रही है, लड़कियां तो होती ही ऐसी हैं। अगर आप कमेंट सेक्शन के अंदर देखोगे शिल्पा शिंदे की जो वीडियोज़ वायरल हो रही है इस तरीके की, कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको यही मिलेगा, लड़कियाँ तो होती ही ऐसी, इन पर तो बिलीव ही नहीं करना चाहिए, इन पर तो ऐसे नहीं करना चाहिए। मतलब जो अगर 90% लड़कियों के साथ ये सारी चीज़ें रियल में भी हो रही होती है तो उन पर भी क्वेश्चन बन जाता है, उन पर भी क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि यार ये तो फेक हो सकता है, क्योंकि लड़कियों के पास यही एक हथियार है, कुछ नहीं मिले तो केस कर दो, कुछ नहीं करे तो ये कर दो, मतलब लोगों को फंसा दो। अब जैसे जो डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, जो मतलब शादीशुदा महिलाओं के लिए जो बना के रखा है या जो भी औरतों के लिए एक कानून बना के रखा है तो उस कानून का भी बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा होता है, तो वो भी चीज़ें दिखती है। और एक और चीज़ जो मुझे सुनीता आहूजा, मतलब सुनीता आहूजा का मुझे बिहेवियर नहीं समझ में आता। एक तरफ वो अपने हस्बैंड को मतलब बदनाम कर रही है और जहाँ पर उनको उस बदनामी का रिजल्ट मिलता है कि जाहिर सी बात है अगर आप अपने हस्बैंड के बहुत सारे अफेयर्स एक्सेप्ट कर रहे हो कि भाई बहुत सारे अफेयर्स है तो उनको एक हेट मिलेगा, उनको लोग सवाल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आप जो है वो उस तरीके का बिहेवियर दिखाते हो कि तुम लोग को कोई हक नहीं है। मतलब लाइक सीरियसली, एक तो आप अपने घर की बातें खुद बता रहे हो, अपने हस्बैंड के अफेयर्स जो कि आप सालों तक ये कहते रहे हो मैं तो चाहती हूँ गोविंदा कुछ करे, और आज आप ये बता रहे हो कि वो तो कर ही रहा था, इतने टाइम से वो सब भी कुछ कर रहा था। तो ये सब क्या बिहेवियर है? मतलब आप एक तरफ आप चीज़ें भी बताओ और उसके बाद बोलो लोग बात भी ना करें, लोग उस चीज़ पर रिएक्शन भी ना दे। अच्छा, यहाँ पर मैंने अगर देखो तो सुनीता जी के बिहेवियर में बहुत चेंजेस देखी है। मतलब वो जिस तरीके से बोलती है मैं हंसती रहती हूँ, मैं ये करती रहती हूँ, मैं वो करती रहती हूँ, वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा फेक दिखाती हैं कहीं ना कहीं पॉडकास्ट और इंटरव्यूज़ में। ये चीज़ तो मैंने नोटिस कर ली है। बंदी जितना बोलती है कि मैं रियल हूँ, मुझे वो कहीं भी रियल नज़र नहीं आई है। हाँ, अगर आप बोलोगे मुंह पर बोलने वाली आदत, हिचकिचाने वाली आदत कि वो हिचकिचाती नहीं है बोलते हुए, वो एक चीज़ बिल्कुल सेम है कि वो हिचकिचाती नहीं है बोलते हुए। लेकिन हाँ, वो जिस तरीके से पोर्ट्रे करती है ना कि वो बहुत ज़्यादा खुश मिजाज हैं और इस तरीके की हैं, वो तो बिल्कुल अलग, वो हंसती रहती हैं और वो बिंदास रहती हैं, वो अपने में रहती हैं। वो चीज़ मुझे सुनीता जी में नज़र नहीं आई है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है वो जो पॉडकास्ट और इंटरव्यूज़ में बोलती रहती है वो बहुत ज़्यादा झूठ भी है। अब उसका झूठ वहीं से आप पकड़ लो जहाँ पर अगर सबसे पहले कपिल शर्मा के शो में आप देखोगे जहाँ पर वो ग्रीन कलर की ड्रेस में और आई थी, और जब उससे बोला गया कि भाई गोविंदा जी के जो है इतने सारे हीरोइंस के साथ काम किया और ये सारी चीज़ें, तो उन्होंने वो बात वहाँ पर कही थी कि मैं तो चाहती हूँ गोविंदा कुछ ऐसे करे, इतना सीधा है गोविंदा। तो उस टाइम पर उन्होंने, आई नो कि अगर आप आए हो और आप अगर अपने शौहर के साथ आए हो तो आप जाहिर सी बात है उसकी बुराई तो करना शुरू नहीं करोगे, लेकिन फिर भी वो जो दिखाया गया, वो जो एक इमेज बनाई गई, मतलब एक अगर आप गोविंदा जी की, हालांकि अगर आप देखोगे तो यूँ जो न्यूज़ वगैरह में आता था वो कोई इतनी अच्छी इमेज नहीं थी, लेकिन जब सुनीता जी जब निकल कर आती थी तो उन्होंने गोविंदा की इमेज को बदलने में बहुत काम किया है। लेकिन उसके बाद एट दी एंड आज उनकी इमेज को बहुत ज़्यादा ख़राब करने में भी उन्हीं का ही हाथ है। अब देखो वो उन्होंने सब कुछ ज़िंदगी में फ़ेस किया है, उन्होंने जो चीज़ें फ़ेस की हैं वो कोई बहुत आसान चीज़ नहीं है। और जब आप अपने हस्बैंड पे जो है इतना ज़्यादा जो है वो डिपेंड हो तो फिर तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है सारी चीज़ें। खैर अभी आज के एपिसोड में और बहुत सारी बातें थी, बट फ़िलहाल मुझे यही लग रहा था कि मुझे सुनीता जी और शिल्पा के इस जो बिहेवियर है ना, जो मतलब डेस्परेट है ना, मतलब जो मुझे डेस्परेशन देखी गई है, खास करके सुनीता जी की एक डेस्परेशन कि भाई उनको उनके हस्बैंड को जो है वो चीटर घोषित करवाना है और उसके बाद उनको ऑडियंस से मना भी करना है कि तुम नहीं बोलो, मतलब मैं चीटर को चीटर बोलूँ लेकिन तुम नहीं बोलो। मतलब वो जो नहीं माँ बाप बोलते हम बोलेंगे लेकिन हम किसी को बोलने नहीं देंगे, तो वो वाला सुनीता जी का बिहेवियर है। और शिल्पा शिंदे का बिहेवियर ये है कि बस उसको ये साबित करना है कि वो विक्टिम थी उस टाइम पर, जो उसने जो भी एलिगेशन लगाया है उसमें भी वो विक्टिम थी, वो एलिगेशन लगाने में भी विक्टिम थी और वही सारी चीज़ें। तो वो एक डेस्परेशन देखी गई है, शिल्पा शिंदे का बिहेवियर देखा गया है। मतलब एक जो है वो होता है ना बॉस लेडी बन के जो वो आई है जिस तरीके से, तो ये सारी चीज़ें देखी गई हैं। पता नहीं क्यों शिल्पा शिंदे बहुत सारे लोगों को दिखती है कि भाई वो बहुत मासूम और भोली भाली है, बट नहीं, वो उसको पूरी जंग लड़ने आती है, उसको सब कुछ करने आता है। ऐसा नहीं है कि उसको कुछ करने नहीं आता, उसको जवाब देने आता है। वो पूरी बॉस लेडी है इस तरीके की। तो आप लोग क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।